सिनको एक्चुअली में शिनचैन की क्या लगती है और उसका और शिनचैन के राइटर के डेथ का क्या रिलेशन है। और जब सेबास्टी डोरेमोन को नोबिता को देता है तो फिर टाइम पेट्रोल पुलिस उसको अरेस्ट क्यों नहीं करती। तो यार तुम लोग चैनल पर बहुत दिनों से लाइक लिटरली बहुत ही दिनों से हमेशा एक कमेंट कर रहे थे कि भाई सिनको की मिस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाओ, उसकी थ्योरी को अच्छे से प्रूफ के साथ समझाओ भाई। तो यार लो आज सिर्फ सिनको के ही नहीं बल्कि डोरेमोन के रिलेटेड भी मैं एक ऐसा थ्योरी को डिस्कस करने वाला हूँ जिसके प्रूफ्स को देखकर आपको लिटरली बहुत मजा आने वाला है। लाइक भाई इस वीडियो को रिसर्च करने में मेरा काफी दिमाग घुमा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। और चलो अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैको एंड सेबास्टी थ्योरी। अगर नोबिता शिजुका के साथ शादी करेगा तो फ्यूचर में सेबास्टी कैसे पैदा होता है। तो यार ये तो हम सबको ही पता है कि सेबास्टी जो कि नोबिता का बेटा का पोता होता है वो डोरेमोन को फ्यूचर से नोबिता के पास में लाता है ताकि उन्हें उसके खानदान की गरीबी मिट सके और वो शिजुका के साथ शादी करके अपने आने वाले बेटे और पोतों के लिए अच्छा भविष्य बना सके। बट यार यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं है, क्योंकि अगर नोबिता फ्यूचर में जैको की जगह शिजुका के साथ शादी करेगा तो बाद में उसका कोई और बेटा या फिर बेटी भी हो सकती है, जिसके बाद फिर सेबास्टी का तो जन्म लेने की बात ही छोड़ दो। अब इतना कुछ जानकर भी सेबास्टी डोरेमोन को नोबिता को क्यों दे देता है, और अगर दे भी रहा है तो फ्यूचर के टाइम पेट्रोल पुलिस से ये बच कैसे गए। मतलब भाई हमें लिटरली डोरेमोन में ही कई बार दिखाया गया है कि टाइम के साथ जो भी छिड़कानी करने की कोशिश करता है तो फिर वो उसका अच्छे से खातिरदारी करते हैं। अब कई मूवीज एंड एपिसोड में इसको एक्सप्लेन करते हुए सेबास्टी ने पता नहीं क्या वो एयरप्लेन एंड टैक्सी वाला एग्जांपल दिया था, भाई वो मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा था। बट क्या हो अगर सेबास्टी एडॉप्टेड हो, जैसे कि इवेंचुअली नोबिता किसी से भी शादी करे उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। अबे साले। अच्छा ठीक है, जानता हूँ ये फुद्दू थ्योरी है, क्योंकि सेबास्टी का फेस नोबिता से कुछ ज्यादा ही मिलता है और वो एक बहुत ही अच्छे परपोते की तरह नोबिता की काफी केयर भी करता है, जो कि हमें भी अपने पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स की करनी चाहिए। अच्छा अब चलो मान लिया कि सेबास्टी एडॉप्टेड नहीं था, बट व्हाट इफ कि जो सेबास्टी नोबिता को फोटोज दिखाता है उसमें जैको जैसी दिखने वाली लेडी के साथ नोबिता नहीं बल्कि वो सेबास्टी के दादाजी नोबिसुके होता है। यार वो सबसे पहले तुम जरा डोरेमोन के पुराने मांगा के इस पेज को देखो जिसमें कि 1970s एंड 80s में इस चीज को डिटेल से बताया गया था। अब तुम इन दोनों ही सिनारियो में देख सकते हो कि नोबिता चाहे शिजुका से शादी करे या फिर जैको से, लास्ट में ऑटोमेटिकली सेबास्टी पैदा हो ही रहा है। इवन जब नोबिता फ्यूचर में शिजुका के साथ भी शादी करता है तो उससे जो उसका बेटा नोबिसुके होता है उसकी शादी जैको की बेटी से होती है, जिससे कि फिर आगे चलकर इवेंचुअली सेबास्टी पैदा होता है। ओ भाई जियान की फैमिली नोबिता की फैमिली की कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाली। वैसे यार मजाक से हटकर अगर तुम गौर करो तो जैको भी काफी अच्छी लड़की है जो कि अपने भाई का हमेशा केयर करती है। और तो और भाई हमें शो में ये भी दिखाया गया है कि वो अपना मांगा भी लिख रही है और साथ में और भी चीजों में अपनी मॉम की भी मदद करती है। ये तो उसके लुक्स और जियान से रिलेटेड होने की वजह से हमारे माइंड में उसकी एक निगेटिव इमेज है, जो कि भाई मेरे अकॉर्डिंग तो काफी गलत बात है। ओके चलो ये दोनों सिनारियो तो हम अच्छे से समझ गए, बट अब एक और मेन बात आती है कि चलो ये सब तो हुआ, लाइक जैसे सेबास्टी डोरेमोन को फ्यूचर से नोबिता के पास में लाया, नोबिता की फाइनली जिंदगी बदली और उसके खानदान की गरीबी मिटी। बट भाई जब ये सब हो रहा था तो टाइम पेट्रोल वाली पुलिस कहाँ थी। लाइक बाकी जब भी कोई विलन या फिर कोई भी पर्सन टाइम में कोई भी चेंज करने की कोशिश करता है तो टाइम पेट्रोल वाला तो उसका अच्छे से बैंड बजाते हैं। तो फिर उनको यहाँ क्या हुआ। तो फिर इसका आंसर ये हो सकता है कि सेबास्टी को डोरेमोन को नोबिता को देना इस डोरेमोन मांगा के पेज के अकॉर्डिंग एक सेल्फ करेक्टिंग टाइमलाइन में आता है, यानी कि नोबिता चाहे किसी से भी शादी करे लास्ट में सेबास्टी पैदा होगा ही, जिससे फिर से नोबिता की फैमिली की टाइमलाइन नॉर्मल हो जाएगी, जो कि नोबिता के अलावा शायद उसके किसी भी जानने वाले पर्सन का ना हो। और तो और भाई तुमने डोरेमोन के कई एपिसोड एंड मूवीज में भी देखा होगा कि नोबिता एंड डोरेमोन इवन और टाइम पेट्रोल पुलिस की मदद करते हैं विलन्स को हराने में। तो भाई ये टाइम पेट्रोल पुलिस पागल थोड़ी ना है जो खामखा एक छोटी सी सेल्फ करेक्टिंग टाइमलाइन में दखल करके उल्टा अपना ही नुकसान करवाएंगे। डोरेमोन श्रिंकिंग हाइट थ्योरी। तो यार अगर तुमने डोरेमोन के बहुत पुराने एपिसोड्स को देखा होगा तो तुमने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि डोरेमोन पहले नोबिता से भी बड़ा हुआ करता था, बट फिर जैसे जैसे टाइम बीता वो नोबिता से भी छोटा होता गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डोरेमोन की हाइट छोटी होते जा रही है या फिर धीरे धीरे करते हुए हमारा नोबिता ही बड़ा हो रहा है। यार तुम्हें क्या लगता है कि आने वाले वीडियोस में इस थ्योरी पर हमें डिस्कशन करना चाहिए या फिर नहीं। वैसे हाइट के रिलेटेड अगर एक और चीज को तुम गौर करोगे तो क्या तुमने कभी गौर किया कि सुनियो का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मतलब भाई पहले सुनियो नोबिता से थोड़ा छोटा लगता था, बट अब जैसे जैसे न्यू एपिसोड्स एंड मूवीज आ रही हैं वो भाई नोबिता से और भी छोटा लगने लगा है। लाइक भाई ये किस बच्चे को ही खड़ा कर दिया नोबिता के सामने, ये करेगा नोबिता को परेशान। भाई नोबिता के एक पंच में तो इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। शिनचैन्स ग्रेटेस्ट मिस्ट्री। तो यार अगर मैं तुमसे कहूँ कि शिनचैन शो की सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर सिनको है तो उससे लगभग तुम सभी एग्री करोगे। अब इतना मिस्टीरियस कैरेक्टर होने पर भी मोस्टली शिनचैन के जितने भी फैंस हैं वो सभी कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि सिनको हो ना हो शिनचैन की कोई फैमिली मेंबर है, जो कि शिनचैन कहीं टाइम मशीन का टॉयलेट यूज करते हुए फ्यूचर से पास्ट में आते रहती है। शायद इसलिए जब भी वो आती है तो ऐसे क्लाउड्स बने रहते हैं और वो जब भी गायब हो जाती है तो टॉयलेट का फ्लश की आवाज सुनाई देती है। सिनको पूरे शिनचैन के तकरीबन 1400 एपिसोड्स में से बस 8-9 ही बार देखने के लिए मिली है,
तो अब फाइनली बात आती है कि शिनको रियली में है कौन। ओके, तो इसको बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ इमेजेस को दिखाना चाहता हूँ। इसमें शिनचैन, हैरी और मित्सी की प्रेजेंट एंड फ्यूचर के इमेजेस हैं और तुम इनमें साफ साफ देख सकते हो कि कैसे भी प्रेजेंट में शिनचैन और मित्सी का जैसा हेयर कलर है, सेम वैसा ही उनका फ्यूचर वर्जन में भी है। हाँ जानता हूँ हैरी टकले हो गए हैं, बट उनका भी सेम है। अब जरा तुम इस वाली इमेज को देखो भाई, देख रहे हो कि कैसे शिनको का हेयर कलर तामिको से मिलता है, ना कि हिमावारी से। शिनको में तो इवन हिमावारी के ओरिजिनल हेयर कलर्स भी नहीं है। अरे तुम्हें क्या हो गया हिमावारी? इस बंदे ने तो हिमावारी के हेयर कलर के लिए कुछ ज्यादा ही अजीब सा उपाय निकाला। ओके, बैक टू द पॉइंट। तो जापान में एक बहुत ही कॉमन बच्चों का नाम रखने का तरीका होता है, जिसमें बच्चे का नाम उसके मॉम एंड डैड के नाम से बनाया जाता है। तो अब शिनचैन प्लस तामिको इज इक्वल टू शिनको। तो अब जरा तुम ही बताओ कि शिनको कौन है? ऑब्वियसली शिनचैन की बेटी। पर काश भाई ये इतना आसान रहता, क्योंकि इतने सॉलिड प्रूफ्स को भी टक्कर देती हैं कुछ और बड़े सॉलिड प्रूफ्स, जिसमें बताया जाता है कि शिनको कोई और नहीं बल्कि खुद हिमावारी की फ्यूचर वर्जन है। अगर तुम शिनको के अब तक के 8 एपिसोड्स को देखोगे तो उसमें से कई बार, लाइक लिटरली कई बार, या तो शिनको शिनचैन को भैया बोल देती है या खुद शिनचैन उसको हिमावारी। इवन यारो एक एपिसोड में तो जब शिनको कंबल के नीचे छिपी रहती है तो मित्सी को उसका स्मेल से ये लगता है कि उसके अंदर हिमावारी है। दूसरी बात कि शिनको जब अपने पहले 4 एपिसोड में अपीयर होती है तो उसके फ्रॉक में एक पॉकेट होता है जिसमें एक बहुत ही अजीब सा टॉय होता है, जिस सेम टॉय को हैरी हिमावारी को देते हैं। तीसरी बात की हिमावारी को जो जो चीजें पसंद है वो टिट्टो शिनको को भी है। इवन भाई उनकी स्माइल भी काफी ज्यादा सेम है। और तो और इवन एक क्विज गेम जो कि हिमावारी से रिलेटेड था, उसमें शिनको हिमावारी के बारे में मित्सी से भी ज्यादा जानती थी। उफ, शिनको शिनचैन की बेटी या बहन, ये अब इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो कैसे रहा है? और शिनचैन के राइटर्स हमें क्या बताना चाह रहे हैं? भाई मुझसे लिखवा कर ले लो कि वो लिटरली हमें कुछ बताना नहीं चाहते, बस हमें बस उलझाना चाह रहे हैं ताकि इस कैरेक्टर की हाइप और भी बढ़ती रहे। क्योंकि हाल ही में जापान में जब शिनचैन के साइड कैरेक्टर्स की एक पॉपुलैरिटी पर ऑनलाइन वोटिंग हुई थी, तो उसमें वोटिंग करने के लिए शिनचैन के सारे साइड कैरेक्टर्स का ऑप्शन दिया गया था ताकि उनको पता चल सके कि शिनचैन एंड उनकी फैमिली के कैरेक्टर्स के अलावा और कौन शिनचैन के शो में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। पर जब उस वोटिंग का रिजल्ट आया तो पता चला कि उसमें बुरी बुरी जायमोन ने टॉप किया है, और वो इसलिए क्योंकि उस वोटिंग में शिनको का ऑप्शन ही नहीं था, जिसको कि लेकर शिनचैन के जापानीज कम्युनिटी में काफी बड़ा बवाल हुआ था। एंड गेस व्हाट, जैसे ही बवाल हुआ उसके जस्ट कुछ सप्ताह बाद ही शिनचैन वालों ने शिनको के लेटेस्ट 2 एपिसोड्स को रिलीज कर दिया। Oh my God! जिसका कि टीआरपी आसमान पर था। तो अब तुम ही बताओ कि यहाँ पर दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। ओके, तो अब इतना होने के बाद जब मैं शिनको की सारी एपिसोड्स की एयरिंग डेट देख रहा था तो मैंने गौर किया कि शिनको 2008-9 में आना स्टार्ट हुई थी। एंड यारो अगर तुम शिनचैन के एकदम तगड़े वाले फैन हो तो तुम्हें ये तो याद ही होगा कि शिनचैन के जो ओरिजिनल मेन क्रिएटर योशितो यूसुई थे ना, उनकी भी डेथ 11 सितंबर 2009 में पहाड़ से गिरकर हुई थी। तो अब अगर तुम शिनको के इस एपिसोड लिस्ट को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उनके जिंदा रहते हुए उन्होंने शिनको के 4 एपिसोड्स को ही लिखे थे, जिसके कि लास्ट एपिसोड का नाम था शिनको-चैन लास्ट अपीयरेंस। इस एपिसोड को 3 अप्रैल 2009 को रिलीज किया गया था। मतलब इसको उन्होंने तकरीबन अपने मरने से 6-7 महीना पहले लिखा होगा, जिसमें कि हम ऑडियंस को ये दिखाया जाता है कि शिनको एट लास्ट ये जान जाती है कि हिमावारी की मॉम यानी कि मित्सी उससे कितना ही ज्यादा प्यार करती है, और यहीं पर शिनको बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है और हिमावारी को फाइनली जाते समय बोलती है कि अगर काश ये डॉल मेरे पास होता तो हम फिर मिल सकते थे। जिसको सुनकर हिमावारी शिनको के पीछे वो डॉल को बाथरूम में फेंक देती है, जिसके बाद शिनको वापस फ्यूचर में चली जाती है। एट लास्टली एपिसोड के इनमें हमें दिखाया जाता है कि जब हैरी शाम को आते हैं तो सेम वैसा ही डॉल टॉय वो हिमावारी के लिए भी लाते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ओके, तो अब इतना होने के बाद अगर तुम गौर करोगे तो शिनको जब फर्स्ट टाइम आती है तो उसके पास एक पॉकेट होता है जिसमें ये सेम टॉय होता है, जो कि शिनको के इस पूरी 4 एपिसोड का एक परफेक्ट लूप बना देता है। लेकिन यार फिर शिनचैन के मेन राइटर के इस दुनिया में जाने के बाद जिन ग्रुप ऑफ राइटर्स ने शिनचैन को लिखना स्टार्ट किया, लगता है उन्होंने बस शिनको को टीआरपी के लिए यूज किया है। क्योंकि 30 अक्टूबर 2009 में जब शिनको का 5th एपिसोड को एयर किया गया था तो उसमें शिनको के पास न वो पॉकेट होती है न ही वो टॉय। वैसे यारो जितना शिनको के रिलेटेड तुम लोगों का डिमांड आ रहा था उसके रिलेटेड मैंने पूरी रिसर्च करने की कोशिश की है, तो अगर कुछ बातें आगे पीछे हो गई हो तो माफ कर देना, और अगर थोड़ा भी मजा आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। कमेंट्स में तुम मुझे प्रूफ के साथ शिनको की बेस्ट थ्योरी भी रिकमेंड कर सकते हो, और जिसके कमेंट्स में दम होगा उसको हार्ट भी दिया जाएगा। बॉलीवुड कैमियो इन शिनचैन। भाई क्या ईस्टर एग था यार। लाइक भाई जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे भी नहीं पता था कि शाहरुख खान और सलमान खान बोल रही है। अरे पत्थर लौटा दो, आओ आओ पत्थर लौटा। अब बस करो, पत्थर लौटा दो। तुम एक काम करो, ये ईंट रखो और अपने जिंदगी में आगे बढ़ो। भाई ईंट का जवाब पत्थर सुना था, लेकिन पत्थर का जवाब ईंट पहली बार देख रहा हूँ। गर्ल थिंक्स इज डोरेमोन। ये तो दोनों की आवाज भी काफी सिमिलर लग रही है।
फाइनली फाउंड दिस गाय। अब भाई देखो, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो तुम्हारे लिए इस वीडियो का पिछला पार्ट ये रहा। अगर तुमने ये देख लिया तो तुम्हारे लिए ये वाली फन इंटरेस्टिंग वीडियो। ऐसे ही हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ाई करते रहो और लाइफ को एंजॉय करो। इस पूरी लंबी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।